विकास जी, आपने मजदूरी करके दरोगा तक का सफ़र किया, यानी मजदूरी से दिया बेचने से लेकर के और दरोगा तक का सफ़र जो तय किया, वो कैसा सफ़र रहा? उस सफ़र में क्या क्या कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ा आपको? सबसे पहले तो आप तमाम दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और सबों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो इंसान सफल होता है ना, लोग उसी के बारे में पूछते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ हद तक सही भी है। हम खुद इससे पहले जब असफल हुए हैं तो हम खुद किसी से नहीं मिलते थे, और असफलता के बाद आप लोग भी जानते हैं कोई किसी से क्यों मिलेगा। लेकिन हाँ, ये है कि सफल ये मन में था। मैं इससे पहले बार बहुत सारा एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, लेकिन मेरिट मेरा किसी में भी नहीं बना था। तो एक अंदर से निराशा, जो लोग, कई लोग तो एक बार छाँटते हैं तो अफसोस मानते हैं खुद को, और उनको लगता है कि हम बहुत कुछ खो दिए हैं। ऐसा बल्कि बात नहीं है, बल्कि आप लोग मेहनत कीजिएगा। वो कहते हैं ना कि इतना मेहनत कीजिए कि प्रभु कह दें कि अब देर नहीं। अब वो समय आ गया है कि इसको उस मेहनत का फल देने का समय अब आ गया है। तो बस हम लोगों के हाथ में है सिर्फ मेहनत करना। बाद बाकी रैंक, रिजल्ट, परिणाम क्या आएगा नहीं आएगा, वो सब बोर्ड और ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। मेहनत कीजिएगा तो निश्चित रूप से इतने जान लीजिए कि सफल होइएगा। सफलता एक दिन में तो नहीं ही मिलती है, लेकिन इतना ज़रूर है एक दिन मिल ही जाती है। और मैंने अपने इतने बार सफल होने के बाद अपने अनुभवों से मैंने सीखा। लेकिन दरोगा जो है, हम पहली बार में क्वालिफाई किए, तो बहुत लोग को जिसको पता नहीं है उसको यही लगता है कि पहला अटेम्प्ट में हमारा इससे ज़्यादा खुश नसीब व्यक्ति कौन होगा इस जहाँ में। तो हम उन लोगों को यही कहना चाहते हैं कि सच में हम खुश नसीब है, ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन उस खुश नसीब के पीछे मेरी जो कहानी है काफ़ी लंबी है। तो बस इतना कहेंगे, अब उतना क्या बताएं, बस इतना जान लीजिए कि आप लोग मोटिवेशन होते हैं, थोड़ा देर का वीडियो देख के रो जाते हैं, या मेरी बात बहुत लोग सुन के थोड़ा देर के लिए 1-2 मिनट के लिए रो जाते हैं। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि मेरी बात सुन के आप 5 मिनट या 2 मिनट रोए हैं, सोच लीजिए कि हम तो उतना दिन गुजारे होंगे, 2-3 साल कैसे गुजारे होंगे। तो तकलीफ़ें तो थी, लेकिन हाँ वही था कि सब मेरे भाई लोग, जितना लोग, सब लोग थे, सबको मोटिवेट किया, और हमको मोटिवेशन कहीं से मिलने का कोई ख़ास आवश्यकता कभी पड़ी नहीं। उसकी वजह बस यही है कि मुझे अपने मम्मी पापा से ज़्यादा मोटिवेशन किसी से लेना भी नहीं है। विकास जी, जिस तरह से महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, चूँकि बार बार असफल हो रहा था गजनवी और बार बार भारत पर आक्रमण कर रहा था, और फिर जो है हार नहीं माना। ठीक उसी के तर्ज पर आप बता रहे थे कि 16 बार आपने निसफलता को प्राप्त किया, और उसके बाद जो है आपने वो सफलता को प्राप्त किया। विकास जी, आज के युवा जो है वो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई के दौरान। क्या आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि हाँ, ये बात सच है कि हम भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हर एक चीज़ का 2 पहलू होता है। अगर आप उस चीज़ को सकारात्मक के रूप में लीजिएगा तो आपसे निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में वो एक कदम होगा। लेकिन आप अगर चाहिएगा कि उसका ढेर सारा, बहुत सारा ऐसा उसका पहलू है जिससे कि आप लोगों को नहीं होना चाहिए बाकी पे। लेकिन हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे इसलिए भी कि इसमें पहली बात तो एक न्यूज़ का माध्यम है, दूसरी बात बहुत सारा ऐसा जो है, जो कि बड़े लोग जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम मानते हैं, वो लोग जो पोस्ट करते हैं, उनका जो पोस्ट होता है उनसे देख के सीखने को मिलता है कि नहीं, ये लोग, ये भाई लोग, ये सर लोग अपने जीवन में जो इतना संघर्ष किए ऐसा बने, तो नहीं हम भी उनके जैसा थोड़ा बहुत भी अगर बन पाए तो इससे मेरे लिए बेहतर क्या हो सकती है। कितना घंटा विकास जी पढ़ाई करते थे? कुछ रूटीन होगा ना जिसको फॉलो करते हैं? हाँ, देखिए, पढ़ाई कितना घंटा, ये आपका सवाल हुआ। सबसे पहली बात है तो घंटा घंटी में मत रहिए। हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप ईमानदारी पूर्वक 10 घंटा या 7-8 घंटा भी पढ़ लीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक और रेगुलर अगर आप में मेंटेन नहीं है, आप बहुत दशहरा, दुर्गा, ये वो लंफन, हम दुर्गा पूजा वगैरह सब में भी पिछले बार एग्जाम था तो हम सोचे थे कि नहीं जाएंगे। अगर आप अपने सपनों के प्रति अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो इतना सोच लीजिए कि लोग क्या आपके बारे में सोचेंगे। बस इतना, अगर लोगों को आपके बारे में सोचवाना है तो सबसे पहले आप खुद के बारे में सोचिए। 2-4 दुर्गा पूजा, होली, दिवाली मिस कर देंगे तो क्या दिक्कत है? क्या? अच्छा विकास जी, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे ज़्यादा मैं अपने
माता पिता और भाई और गुरुजनों को देना चाहूँगा। विकास जी, अपने सेल्फ स्टडी से ये मुकाम को पाया या फिर कोचिंग संस्थान की मदद से पाया? हाँ, ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे पहली बात, सेल्फ स्टडी जैसा कोई चीज़ इस संसार में होता नहीं है। हम उनको यही कहना चाहेंगे, आप सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा तो किसी न किसी बुक को फॉलो कीजिएगा और उस बुक को किसी न किसी गुरु लिखे होंगे। तो इसका मतलब निश्चित रूप से आपको गाइडेंस करने वाला, चाहे वो बुक हो या आपके कोई मार्गदर्शक शिक्षक हों, कोई ना कोई आपको गाइड करते हैं। तो हम पटना में रहते थे, तो वहाँ हम कौटिल्या जी टीचिंग सेंटर वहाँ जाते थे। वहाँ लगभग हम सारा फाउंडेशन बेच लिए थे, तो वही 1.5 साल के आसपास उनका कोर्स किए। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब आने जाने में अगर जो समय खर्च होती है, अगर उसको हम बचाना चाहें और उस समय को अगर अपने सपनों पर लगाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उम्मीद है कि सफलता मिल जाएगी। इसलिए हम उसके बाद सेल्फ स्टडी किए, बुक वगैरह उसको पढ़ते थे और खुद से नोट्स बनाते थे, जिसके कारण इतना कुछ होने के बावजूद जो हम खुद से उम्मीद नहीं किए थे कि हम फर्स्ट बार में मेरिट तक पहुंचेंगे। हाँ, ये उम्मीद थी कि पीटी निकल जाएगा, मेंस तक भी उम्मीद था कि चले जाएंगे, लेकिन मेरिट निकाल देंगे इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। लेकिन वो है ना कि धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और कारवां चलता गया। विकास जी, रामपुर से राजधानी का सफ़र आपने तय किया। चूँकि रामपुर एक गांव है जी, और गांव का लड़का राजधानी में जाता है तो उसको सेटलमेंट होने में, वहाँ के आबो हवा और पर्यावरण में सेटिंग होने में कुछ दिक्कत भी होती है क्या? देखिए, सबसे पहले बात, जो लोग भी पटना जाते हैं वो तो ऐसे ही पटना जाते नहीं हैं। दूसरी बात, वो किसी न किसी से पहले पूछते हैं, या आप मित्र लोग हुए या जो लोग वहाँ रहते हैं पहले से भी, तो उन लोग से अगर पूछते हैं तो निश्चित रूप से आप ऐसा सहपाठी खोजिए जो आपको सही मार्ग दिखा सके। खाना वाना बनाने में? हाँ, खाना तो खुद बनाते थे। वहाँ तो पटना में लगभग आदमी का तो खाना खुद बनाना। रोटी हम बनाएंगे तो सब्जी यार तुम बना लो क्या? जी। अच्छा विकास जी, एक बात बताइए, शादी उदी तो हुआ नहीं होगा? नहीं, अभी उसका कोई दूर दूर तक सोच भी नहीं। मतलब भविष्य में तो करना है। भविष्य छोड़िए ना, भविष्य कल किसने देखा? साधु संत नहीं ना बनना नहीं, है। साधु संत बनना भी नहीं है। अच्छा विकास जी, तो दहेज उहेज के लिए भी सोचे हैं? हाँ, 30-35? सबसे पहले हम पापा को शपथ दिलाए थे, ये बात आप लोगों को बताना चाहते हैं। हम पापा को, जिस समय मेरा जॉब नहीं था, सच बता रहे हैं, दिल पर हाथ रख के बता रहे हैं, जिस समय मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था उस समय भी, यानी 2019 में भी हम पापा को भी यही बोले थे कि हम जिससे भी शादी करेंगे, जिससे भी करें, कोई ना कोई तो होगी ही, अगर जिससे भी करेंगे, हम इतना पापा को बोले हैं कि वो अपना खर्चा वो संभाले, अपना खर्चा हम संभालेंगे। एक चमन्नी या उनका एक सामान भी मेरे घर नहीं आना चाहिए। मतलब वो अपना खर्चा खुद संभाले, शादी तक या शादी के बाद? नहीं, शादी तक। क्योंकि शादी के बाद मतलब कि वो नौकरी वाली लड़की चाहिए, इस इशारा में आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नौकरी वाली हो। नौकरी तो इसका मतलब नौकरी करेंगे तब तो सबसे पहली बात है कि नौकरी वाली हो या नहीं हो ये कोई मैटर नहीं है, इसके बारे में भी हम कुछ ज़्यादा नहीं चाहते हैं, तो वो बाद की बात है, नौकरी हो नहीं हो। लेकिन हाँ, इतना चाहते हैं कि जो कोई भी मेरे लाइफ में आए, अगर हम बिना दहेज के अगर उससे हम शादी करना चाहते हैं तो मेरा कोशिश यही है कि उनका संस्कार अच्छा हो और शिक्षित होनी चाहिए, और एक दूसरे का दुख दर्द में कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती बन के साथ में आए। विकास जी, दहेज को लोग गलत मानते हैं, लेकिन जिस तरह से एक शिक्षित रोजगार वाले लड़के के साथ अगर एक 10th पास मगध यूनिवर्सिटी, ऐसे मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसे यूनिवर्सिटी जहाँ पर से गांव की लड़कियाँ जाती है बहुत सारी, सभी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी करती है कि मतलब जिसको पढ़ने लिखने से कोई काम है नहीं, सिर्फ मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी जाना है और सिर्फ मतलब एग्जाम के दिन ही जाना है, कॉलेज तो जाना भी नहीं है, डायरेक्ट पास हो जाती है। और उसके पिताजी जो है 10-15 लाख दे करके बढ़िया लड़का को फंसा करके अपनी लड़की का जो है उसके गला में डाल देते हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे, जो भी मेरी बहन होगी, हाँ, लड़के के साथ भी धोखा हुआ, उससे पहले लड़के में भी ये कमी है ना कि वो करेंगे किससे भी शादी, तो उनसे पहले राय विचार, दुनिया घर जमाना छोड़िए, सबसे पहले तो आप जिससे शादी कर रहे हैं उससे आप बात कीजिएगा ना, तो ठकाइएगा जरूर। बस आप जो समझिए। वही तो, पैसा लेंगे तो ठकाएंगे ही, क्योंकि घूस मिल रहा है वहाँ। बात है। अगर अच्छा नौकरी हम डायरेक्ट ले रहे हैं तो घूस देंगे, अगर आपको दहेज मिल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लड़की आपके समान नहीं है। देखिए, सबसे पहले यही कहेंगे हम ना कि लोगों का अपना अपना तथ्य, अपना अपना विचार हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दहेज नहीं लेना है। बाकी लोगों का जैसा सोच है अब वो समझे, हम अब ना लेंगे और ना मुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं उसको सलाह देंगे, हाँ, ना उसको दहेज लेने की सलाह करेंगे। बाकी अगर उसके बावजूद हम किसी को रोकेंगे नहीं, क्योंकि हम किसी को किसी हद तक क्यों रोकें, अगर उसमें इतनी मानसिकता, अगर सबको स्वतंत्रता, खुद में अगर उतनी मानसिकता नहीं है, आप इतना समझ जाइए, लोग दहेज देंगे कितना, 10, 12, 15,
सही है ना, सही। का तो दहेज अरे जितना ठीक है 15-20, अगर हम जानते हैं जिस समय मेरा रिजल्ट हुआ ना, आपको बताते हैं, रिजल्ट होने के बाद ना जो लोग हमको पूछता नहीं था ना, वो लोग हमको कॉल करना शुरू किया और बोला क्या, एक आदमी का तो हाँ उसी के बारे में आपको हम बताना चाह रहे हैं। एक लोग थे ना, वो अभी दरोगा हैं, और दरोगा है, उनका नाम नहीं बताना चाहेंगे और कहाँ पोस्टिंग है ये सब भी नहीं, बस ये कहना चाहेंगे, वो फ़ोन किए ना और वो हमको यही बोले कि जो कि आपका शादी के बारे में क्या विचार है। उसका ये शब्द सुन के हम स्तब्ध हो गए, इसलिए कि हमको उम्मीद था कि वो लोग हमको बधाई देंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ये वो, लेकिन हम उनको इतना ही कहें कि मेरा उम्र जो है ना अभी केवल 24 वर्ष है, और ख़ास तौर पर इस चीज़ के बारे में अभी सोचते नहीं, क्योंकि मुझे अभी और कुछ सफ़र तय करना है। हाँ, जिस दिन हमको ऐसा लगेगा ना, उनको लगा होगा कि दरोगा बना तो निश्चित रूप से 27-28 हुआ होगा, और लोग अक्सर 28-29 में शादी कर ही लेते हैं, जो सही है, लेकिन हम सोचें कि अभी फिलहाल बहुत दिन क्या, कम से कम 4-5 साल तक कुछ सोचे ही नहीं इस के बारे में। तो उम्र मायने नहीं रखता है, लोग हाँ। चाहते हैं कि अच्छा लड़का है तो उम्र देखिए, तरह से जाल में बांधा जाए। सबसे पहले बात देखिए, उम्र जो है ना, उम्र किसी भी आदमी का काबिलियत नहीं बता सकता। आप कितना योग्य हैं, आप अगर किसी को उम्र देख के जज कीजिएगा तो आप मात खा जाइएगा। जो आपके साथी दरोगा में वो सफल हो गए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ देखिए, 2 साल 4 साल सबसे बड़ी बात है, देखिए हम सबसे ज़्यादा सफल हुए हैं, तो आज आप लोग सुन रहे हैं और आप लोगों को लगता होगा कि हम बहुत कुछ ज़्यादा कर लिए हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग असफल हुए हैं ना, जो असफल हुए हैं ना, उसका मार्क्स मुझसे बहुत कम होगा, यानी कहने का मतलब बहुत कम होगा, यानी पॉइंट में कम होगा। बस उनको इतना कहना चाहेंगे कि आप दरोगा में चुके हैं, जीवन में सिर्फ एक दरोगा का ही पोस्ट नहीं है, इससे भी बड़ा पोस्ट है। अगर आप अपने मेहनत के प्रति अगर आप ईमानदार हैं तो निश्चित रूप से आप इससे बहुत सारा बेहतर उपलब्धि को पा सकते हैं, जो आपने कभी सोची नहीं होगी। बशर्ते ज़रूरत है, बस आप मेहनत कीजिए। और आपको हम क्या ज़्यादा कुछ बताएं, आप लोग को लगता होगा कि ये बन गया तो बोल रहा है, भाई हम बने हैं वो तब इसलिए बोल रहे हैं कि इससे पहले हम बहुत बार चुके भी हैं, इसलिए हमको वो फीलिंग है ना, वो दर्द कैसे रो के गुजारा जाता है, वो मुझे आज भी, जिस दिन रिजल्ट नहीं हुआ, और आप तो 1-2 बार जब बहुत बार चुके, अगर जब मेरा नहीं हुआ ना, जब उस रात क्या सोचिएगा आप, 10-10 15-15 दिन तक रिजल्ट देखते थे तो हमको यही लगता था कि इसमें भी मेरा मेरिट नहीं बनेगा, जितना डिमोटिवेट थे, क्योंकि जिसमें भी देखते थे नहीं बनता था, और हमको ऐसा लगता है कि कमी मुझ में ही थे। बोर्ड इधर उधर, ये हम इतना, ये जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए क्योंकि अगर आज हम इससे पहले 2018 में अगर ग्रुप डी ज्वाइन या MTS या ALP ड्राइवर में अगर बन गए होते तो मुझे उम्मीद है, अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग ग्रुप डी बने हैं उसकी संभावनाएं बहुत कम है कि वो दरोगा का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग वैसे होते हैं जो कि बहुत दूर तक, दरोगा क्या उससे भी ज़्यादा बहुत बड़े पोस्ट पर जाते हैं तैयारी के साथ रहते हुए। तो हम यही कहना चाहेंगे, मेहनत कीजिए, मेहनत का दूसरा कोई विकल्प है भी नहीं। विकास जी, एक बात आपसे, ये निजी सवाल है, चूँकि बहुत सारे लोग ये सब भी पूछते हैं, पटना में जाके बहुत सारे गांव के लड़का बिगड़ जाते हैं, या फिर लड़कियां भी बिगड़ जाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब के चक्कर में पड़ जाती है, इन लोगों के लिए आप क्या? देखिए हाँ, पटना जाने के बाद लोगों का जो मनोदशा बदलती है वो बदलना लाजमी है, क्योंकि आप जिस उम्र में है ना, बदलाव वहीं से शुरू होती है, और वो बदलाव आप चाहें तो सकारात्मक में भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो उस बदलाव को नकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं। इतना जान लीजिए, हमको ऐसा लगता है, आप जो प्रश्न ये पूछे, हमको ऐसा लगता है जिसकी कंडीशन या पारिवारिक स्थिति जिसकी भी खराब होगी, उसको तो हमको लगता है बहुत कम संभावना है इधर उधर करने की। बाद बाकी हम इतना कहना चाहेंगे कि पटना जाने के बाद सब लोग नहीं बदलते हैं, बस ऐसा है, ऐसा नहीं है। हाँ, वही है कि आप अगर ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा ना, और पटना में रहने वाले बहुत ऐसा लोग हैं ना जो कि बहुत कुछ किए हैं, बहुत ऐसा लोग हैं बहुत कुछ आगे बनना भी चाहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि बदल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस तो जरूर, अगर आपने आपके माता पिता अच्छे संस्कार दिए हैं तो आप वैसा कोई काम नहीं कीजिएगा जिससे कि आपके माता पिता को समाज में सर नीचे हो जाए। सुन रहे थे विकास जी, जिस तरह से महमूद गजनवी ने भारत पर 16 बार आक्रमण किया था और 17वां बार भी आक्रमण किया था, उसी तरह से विकास जी ने 16 बार निसफलता को प्राप्त किया और 17वीं बार में आज सफल व्यक्ति के रूप में आप सबों को संदेश दे रहे हैं। कैसा लगा हमारा ये समाचार? देखते रहिए KTV भारत, कुणाल कुमार के साथ। जय।